हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वाई वी नीड टू वर्शिप और चैंट इंस्टेड ऑफ ओनली डूइंग गुड वर्क टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है, कहीं फेमस लोग का, कई बुक ऑथर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, और कई लोग जनरली ये सोचते हैं कि ये पूजा और चैंटिंग करने का क्या ज़रूरत है। अच्छा काम करो और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाओ, है ना। अच्छा काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके बजाय पूजा और करें। तो अगर हम कुछ सुबह हम ये वर्शिप ना करें भगवान की, या हम कुछ नाम न लें, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ों की, है ना। कई लोग सोचते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। तो जैसे कि हम यहाँ पे फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें, हम अपना काम करें। जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो बढ़िया बढ़िया इन्वेंशंस करें, अपना पूरे दिल के साथ लगे काम करें और दुनिया को कुछ बेहतर दे। इसके बजाय कि ये साइंटिस्ट जो है ये भगवान की आरती करे, भगवान से संबंधित कुछ भक्ति का कुछ अंग परफॉर्म करे, है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि ये सही है और ये गलत है। फिर कई लोग जो कि क्या होते हैं, रिचुअलिस्टिक धार्मिक फॉलोअर्स होते हैं, वो सोचते हैं क्या कि ये सही है और ये गलत है। कई लोग कहते हैं कि ये तो माया है, ये साइंटिस्ट और ये सब, है ना, असली चीज़ तो भगवान के साथ करना ही है, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं फिर कि ये भी सही है, ये भी सही है ना। और सोचते हैं ये दोनों बराबर ही हैं, दोनों में से कुछ भी कर लो, यही एक ही चीज़ है, कर्म ही पूजा है। यानी अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी सही है, और अगर ये नहीं कर रहा, ये कर रहा हूँ तो ये भी सही है ना। जिनका थोड़ा फेथ होता है, करना होता है उनको भगवान से रिलेटेड कुछ, तो कहते हैं कर्म को कर लो। तो क्या सही है, तो हमें इस प्रश्न को अभी हल करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती क्यों है, वाई दिस वर्ल्ड इवन एग्जिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन दिस वी हैव टू डील विथ, वाई दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट। सो हमें यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में ये एक श्लोक मिलता है, जहाँ से हम आज शास्त्रों से हम खाली सीखेंगे कि हाउ शास्त्रस दे टीच इज समथिंग। तो इस शास्त्र में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20 चैप्टर के 117 वर्ष में क्या बताते हैं, कृष्णा भूली सही जीव अनादि बहिर्मुखा, अतएव माया तारे देय संसार दुखा। यानी क्या कि कृष्णा भूली सही जीव, यानी जो जीव है जब वो कृष्ण को भूल जाता है, भगवान को जब भूल जाता है, कब से भूल जाता है, अनादि बहिर्मुख, हम टाइम इमेमोरियल से, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बहुत समय से भूला है भगवान को। तो क्या होता है, अतएव माया तारे देय संसार दुख, तब माया उसे इस मटेरियल वर्ल्ड में लेके आती है, तब माया उसे इस मटेरियल वर्ल्ड में दुख देती है। क्यों दुख देती है, क्योंकि जीव खुद से अपनी इच्छा से भगवान को भूलना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है ना। हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फॉरगेटिंग कृष्णा द लिविंग एंटिटी हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल फीचर फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। एक्सटर्नल फीचर यानी भगवान की जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये माया शक्ति कहते हैं जैसे कई बार। Therefore, the illusory energy gives him all kinds of misery in this material world, है ना। So what is the purpose of this world? This world exists for all those jivas, all those souls, वो सारी आत्माओं के लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि भगवान को भूलना चाहती हैं, those who want to forget Krishna, forget God, है ना। लेकिन वो खुश नहीं रह सकती, इसलिए इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दे आर फेसिंग अनहैप्पीनेस, मिजरीज, दुख, राइट। ओके, सो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम शास्त्रास फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट क्यों करता है, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा, फॉरगेटिंग गॉड। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज गॉड एंड वॉट इज माई रिलेशनशिप विथ हिम। सो हम यहाँ से देखते हैं भगवद गीता के 14.4 से कि भगवान का हमारे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी गॉड इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति हैं। अगर हम भगवान को व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं और भगवान एक व्यक्ति हैं, ये कंसेप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाते हैं। यानी भगवान के व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के साथ हमेशा क्या होता है, आपका एक पर्सनल
रिलेशनशिप होता है, कोई संबंध होता है आपका। जैसे हम संसार में आते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। हर किसी का किसी की ना किसी के साथ तो संबंध होता ही है, एटलीस्ट उसके पेरेंट्स के साथ तो होता ही है, कोई चाहे सिंगल चाइल्ड क्यों ना हो। तो भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान बताते हैं कि मेरा रिलेशन क्या है, अहम बीज प्रदापिता, यानी कि मैं सारी लिविंग एंटिटीज़ का सीड गिविंग फादर हूँ। यानी कि जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं, यानी वो उनका सोर्स मैं हूँ। मेरा उनके साथ एक रिलेशन है, जैसे एक फादर और एक सन का रिलेशन होता है, राइट। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ऑल स्पीशीज का मतलब यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, जिसमें भी कॉन्शियसनेस है, all o son of Kunti are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father, यानी I am the seed giving father। तो भगवत गीता में बताते हैं कि भगवत गीता के हर चैप्टर का नाम के पीछे लगता है योग। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग, ठीक है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग। तो ये योग है क्या, योग का मतलब क्या होता है, योगा का मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट विथ गॉड, भगवान से संबंध बनाना। योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक करना या पोस्चर्स नहीं होता। योग का असली मीनिंग होता है संस्कृत में, इट कम्स फ्रॉम द धातु युज। युज का मतलब होता है टू रिकनेक्ट, भगवान के साथ रिकनेक्ट होना। अच्छा, किसी के साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं कैसे, अगर कोई दूसरी व्यक्ति, मान लीजिए ये एक सॉकेट है ना, इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, तो इसके साथ कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि इसमें से बिजली आने लगे। लेकिन ये एक क्या है, ये एक नॉन लिविंग व्यक्ति है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे व्यक्ति के साथ रिकनेक्ट होना है, व्यक्ति के साथ मुझे क्या होना है, रिकनेक्ट होना है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा को उसके साथ वापस से अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, मुझे वापस से जो रिलेशन मेरा था उसको रिवाइव करना है। तो भगवान के साथ कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, भगवान के साथ अपने संबंध को रिवाइव करना। देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। यानी हमें रिलेशनशिप भगवान के साथ वापस से अपना रिवाइव करना है। अच्छा, ठीक है, चलिए, भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप किस चीज़ का है, प्रेम का है। इट्स अ लविंग रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बेस्ट कब होता है, जैसे ऑफिस में बॉस का एम्प्लॉय का संबंध बेस्ट होता है, या फिर हमारे माता पिता या जिसके साथ हम प्रेम करते हैं उनके साथ स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ ऑल थिंग्स, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे प्रेम है, तो वहाँ पे सुख है, तो वहाँ पे संबंध स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली हमारा भगवान के साथ लविंग रिलेशनशिप है, एक प्रेम का संबंध है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं दो कि प्रेम का संबंध का बेस्ट एक्सप्रेशन कब है। एक एक्सप्रेशन है आपके पास प्रेम के संबंध का, जहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति मान लीजिए बैंगलोर में जॉब करता है। आजकल बैंगलोर में आईटी कंपनीज़ हैं, पुणे कंपनी में लोगों की बड़ी इच्छा रहती है कि वो दूर दूर जाएं। तो ये व्यक्ति जो है बैंगलोर में जॉब करता है और ये अपने पिता को मंथली क्या देता है, मंथली सैलरी भेजता है अपने पिता को, और ये कहता है देखो पिताजी, मैं कितना प्रेम करता हूँ आपसे, मैं आपको हर महीने अपनी सैलरी का 10% हिस्सा भेजता हूँ। भले ही 90% हिस्सा मैं बड़े बढ़िया मज़े करता हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया खाता हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया घूमता फिरता हूँ, लेकिन 10% मैं आपको भी देता हूँ। देखिए, है ना, क्या यहाँ प्रेम है? बिल्कुल है, लेकिन बहुत ही इसका एक्सप्रेशन बहुत ही वीक है, क्योंकि इस प्रेम में कहीं ना कहीं बहुत सारी सेल्फिशनेस छुपी हुई है ना। व्यक्ति अपने पिता को दूर से पैसे भेज रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस है, इंटीमेसी नहीं है। और यहीं पे हम एक केस ये देखते हैं कि जहाँ पे ये एक पिता का बेटा है जो कि अपने पिताजी को न केवल सिर्फ और सिर्फ अपना पिताजी की आज्ञा मानता है, उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है, यानी ऑर्डर्स इन द सेंस अपने पिता की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है, बल्कि अपने पिता का पर्सनली उनके साथ उनको आनंद देने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता है जिसमें बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिता कुकिंग कर रहे हैं, तो ये लड़का अपने पिता की कुकिंग में हेल्प करा रहा है और बल्कि पिता के साथ अच्छे से बातें भी कर रहा है। सो ये कन्वर्सेशन भी हो रही है, इस पर पिता बहुत खुश रहेगा, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। और लव का जो प्रेम है, प्रेम का
स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, जहाँ पे रिलेशनशिप इंटीमेट है, जहाँ पे ज़्यादा समय दिया जाता है और ज़्यादा क्लोजनेस है, जहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्लोजनेस है। तो हमें दिख रहा है क्या कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है प्रेम करने का। हम में से हर कोई चाहेगा इस तरीके से अपने पिता को प्रेम करना, ना कि इस तरीके से पिता को प्रेम करना। ये भी करें लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इसको देंगे, है ना। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या कि भगवान के संबंध में भी इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं क्या कि लव इज़ द अल्टीमेट वर्ड इन ट्रांसेंडेंस, यानी आध्यात्मिक फील्ड में, ट्रांसेंडेंटल फील्ड में आखिरी शब्द, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, प्रेम है। अल्टीमेट रियलिटी शांति नहीं है, दुखों का अंत नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी है दुखों के अंत के परे परम सुख को प्राप्त करना, यानी कि प्रेम करना भगवान को। दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। अच्छा, तो साधना का और प्रेम का क्या संबंध है? साधना इज अ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड। भगवान के लिए जब उनका हम वर्शिप करते हैं तो ये हमारा पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ लव का है। जैसे आज मान लीजिए फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में हर कोई वैलेंटाइंस डे मनाता है। तो वैलेंटाइंस डे मनाता है तो एक तरीका है वैलेंटाइंस डे मनाने का कि वो क्या करे, वो अपनी प्रेमिका को कुछ पैसे दे दे, है ना, कि ये लो पैसे रख लो, तुम अब से कुछ खा लेना, तुम चाहे कुछ खरीद लेना। और एक तरीका है कि वो गिफ्ट्स लेके जाए, जैसे कि बुके, फ्लावर्स का बुके लेके जाए, है ना, फ्लावर्स का बुके लेके जाए, कुछ खाने के लिए लेके जाए। अब फ्लावर्स का बुके जो है, वो फ्लावर्स का बुके का क्या वैल्यू है ना, वो तो 2 मिनट खाली आपको 2 मिनट फ्लावर्स को स्मेल करना है खाली और देखना है खाली। ये सारी हैप्पीनेस सिर्फ 2 मिनट के लिए करनी, इससे बढ़िया ना करो ये चीज़ें। हम जैसे अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी देते हैं, है ना, तो वो 2 मिनट की एंजॉयमेंट के लिए उनको गिफ्ट देते हैं, हैं? क्या वो बुरा है? नहीं, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट जो है, वो 2 मिनट हम अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर पाते हैं और हाईएस्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे प्रेम और बढ़ता है, इससे प्रेम इंक्रीज होता है। इसलिए हर कोई ये करना चाहता है ना, हर कोई ये करता भी है ना। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, ये करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम का एक्सप्रेशन हाईएस्ट होता है, एक फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरह जो साधना है, ये साधना क्या है? ये हमारा भगवान के प्रति प्रेम का पर्सनल एक्सप्रेशन है। इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवतम के 7.5.23 वर्स में मिलता है, 7th कैंटो के 5th चैप्टर के 23rd वर्स में। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्न नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये धितम् उत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्तिश्चेन नवलक्षणम, भक्ति का मतलब है प्रेम करना भगवान से। ये प्रेम करने के एक्सप्रेशंस कितने तरीके के हैं? 9 तरीके के एक्सप्रेशंस हैं जहाँ से हम अपना प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं भगवान को, या कल्टीवेट कर सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम। वो 9 एक्सप्रेशन क्या है, हमने ट्रांसलेशन में देखते हैं। हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम अबाउट द होली नेम, फॉर्म, क्वालिटीज़, पैराफर्नेलिया एंड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान के पास टाइम्स, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला को सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका गुणगान करना। रिमेंबरिंग देम, स्मरण करना। अब हर कोई देखिए, कोई प्रेम करता है तो वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है और शेयर करता है, इससे प्रेम स्ट्रांग होता है, राइट। वैसे ही भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरणों की सेवा करना। हम देखते हैं कि हम अपने माता पिता के जब चरण धोते हैं तो माता पिता जब बुजुर्ग होते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत खुश होते हैं बेसिकली इस एक्सप्रेशन से। ऑफरिंग द लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप विद 16 टाइप्स ऑफ पैराफर्नेलिया। हर कोई देखिए इस संसार में किसी न किसी को वर्शिप करना चाहता है। कोई अपने फेवरेट एक्टर को वर्शिप करता है, कोई अपने फेवरेट टेनिस प्लेयर को वर्शिप करता है, क्रिकेटर को वर्शिप करता है। उसी तरह भगवान की वर्शिप भी की जाती है, क्योंकि भगवान से हमारा प्रेममय संबंध होता है। ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड, भगवान को प्रार्थनाएं करना। प्रार्थनाएं करने का अर्थ क्या है? यानी भगवान से ऑनेस्टली, भगवान से एडमिट करना चीज़ों को। जितना हम रिलेशनशिप में ओपननेस और ऑनेस्टी रहती है, उतना ज़्यादा हम संबंध स्ट्रांग बनाते हैं। तो भगवान के साथ प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, कि भगवान हमें मटेरियल गेन्स दीजिए, बल्कि इसलिए कि भगवान हम अपने हृदय को भगवान के सामने व्यक्त करते हैं और उनसे उनकी सेवा मांगते हैं, है ना, मन ही मन में।
बिकमिंग हिज सर्वेंट, भगवान का दास्य बनना, कंसिडरिंग द लॉर्ड्स वंस बेस्ट फ्रेंड, भगवान को अपना सबसे मित्र, सबसे अच्छा शुभ चिंतक समझना। बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो शुभ चिंतक होता है। एंड सरेंडरिंग एवरीथिंग अनटू हिम, और सब कुछ भगवान को समर्पित करना, जैसे कि अपना शरीर, अपना मन और अपने वर्ड्स, है ना। दीज 9 प्रोसेसेस आर एक्सेप्टेड एज प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ये 9 तरीके क्या हैं? ये 9 तरीके हैं जिससे हम भगवान को अपने प्रेम का एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं। तो साधना क्या है? इट्स अ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ लविंग कृष्णा। इसका साधना का रिजल्ट क्या होता है हम देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजाय प्रेम धना। द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ऑफ हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग एंड सो फोर्थ, यानी वो सारे 9 जो बचे हुए हैं, 6 एक्टिविटीज हो गए, है ना, जो बच गए, और ये 3 आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रेम करने के ये स्वाभाविक तरीके हैं भगवान को। द मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट अवेकन्स प्योर लव फॉर कृष्णा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम एक्टिविटीज़ को करते हैं तो भगवान के लिए प्योर लव डेवलप हो जाता है। अभी हमारा लव प्योर नहीं होता भगवान के प्रति, है ना। कभी कभी होता है जैसे स्विच ऑन, कभी कभी स्विच ऑफ भी हो जाता है ना। कभी कभी हमें मन करता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं भगवान को प्रेम क्यों करना है, बहुत सारी इच्छाएँ आती हैं। लेकिन अगर हमें प्योर लव डेवलप करना है भगवान के प्रति, तो वो प्योर ब्लिस को प्राप्त करना है, तो हमें ये 9 एक्टिविटीज़ को बार बार करना होता है, उसे साधना कहते हैं। इसीलिए भक्ति योग को क्या कहते हैं? इट्स अ योगा ऑफ लव, एंड योगा ऑफ लव इज द योगा ऑफ अटेनिंग हाईएस्ट ब्लिस, अनएंडिंग ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, प्योर ब्लिस। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं कर्म योग कर सकता हूँ साधना छोड़ के? साधना की क्या ज़रूरत है? मैं सिर्फ कर्म योग करूँ, या फिर मैं सिर्फ साधना करूँ और मैं ये सब छोड़ दूँ, अपने काम छोड़ दूँ? मैं कई लोग को ये भी सोचते हैं कि अच्छा, अगर अल्टीमेट भगवान को प्रेम करना ही है तो अपने काम छोड़ दूँ। नहीं, अभी कर्म योग हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपनी इच्छाओं से विवश हैं। लेकिन कर्म योग में वर्ड योग होना चाहिए, है ना। सिर्फ कर्म नहीं होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, यानी वो उसे भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए कर्मयोग की डेफिनेशन भगवद गीता में क्या दी हुई है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यानी क्या कहते हैं? कहते हैं कि वॉट एवर यू डू, भगवान कहते हैं, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, एंड वॉट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, डू दैट ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी। यानी भगवान को क्या करना? अर्पित करना उसको, इसे कर्म योग कहते हैं। यानी कर्म हम अपनी इच्छा से चूज करते हैं, लेकिन उसको एंड में ऑफर कर सकते हैं। तो कर्म योग करने के 3 तरीके होते हैं। कर्म योग करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? भगवान को अपनी एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स देना। यानी अगर आपको मान लीजिए कुछ मिला जैसे, तो उसका रिजल्ट भगवान को ऑफर करना। आपने कुछ प्राप्त किया, कोई स्किल प्राप्त करी, कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त किया, तो उसे भगवान को उसको देना। जैसे कोई मनी प्राप्त किया तो उसमें से कुछ हिस्सा भगवान को देना, या आपने कोई स्किल प्राप्त की तो उस स्किल का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन भगवान की सेवा में करना, तो रिजल्ट्स भगवान को देना। दूसरा तरीका है कर्म योग में कर्म के डेली एक्टिविटीज़ को भगवान को ऑफर करना। यानी डेली जब अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छा से, लेकिन एंड में भगवान को कहना कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जैसे कोई पुलिस कांस्टेबल कह दे एंड में कि ये मैंने गवर्नमेंट के लिए किया, तो गवर्नमेंट उसे रिकग्नाइज कर लेती कि हाँ, ये मेरा ही आदमी है। ऐसे ही भगवान को कहना कि भगवान ये मैंने आपके लिए किया, है ना। ऑब्वियसली वो काम करना जो कि शास्त्रों में दिया है, भगवान जो रिकमेंड भी करते हैं। भगवान की इच्छा के किए हुए अगेंस्ट काम को भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका क्या है कि एक्टिविटी करते वक्त भगवान को रिमेंबर करना कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि माम अनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन तुम युद्ध करते वक्त भी मेरा स्मरण करते रहना बीच बीच में, है ना। तो बीच बीच में भगवान को स्मरण करना या भगवान को ऑफर करना, ये 3 तरीके से कर्म योग को भगवान को ऑफर किया जा सकता है ना। तो इसमें भगवान रहते हैं। योग ऑब्वियसली ये योग तभी बनेगा जब इसमें भगवान इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का कर्म योग है। यहाँ पे हम एक्सटर्नली मेडिटेट करके हम बहुत ही इंटेंशनली भगवान को चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, इसे कर्म योग कहते हैं, ठीक है।
कर्मयोग का रिजल्ट क्या होता है? कर्मयोग का रिजल्ट ये होता है कि जो वर्क हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं उससे आने वाला जो सिंफुल रिएक्शन या कोई भी कर्म है उसका रिएक्शन है वो हम उससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान को ऑफर कर दिया गया। इसे कई बार कर्म योग को इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस भी करते हैं क्योंकि इसमें भगवान एंड में इन्वॉल्व हुए तो ये डिवोशनल सर्विस हो गया, है ना, और यानी ये भक्ति हो गया, है ना, ये कर्म योग। इसलिए इसका एक नाम और भी क्या है? आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति यानी क्या कि हमने जैसे किसी चीज़ पे हमने किसी बॉटल पे हमने लेबल लगा दिया, एक चिपका दिया कि ये बिस्लेरी की बॉटल है, तो ये क्या हो गई? ये बिस्लेरी कंपनी के अंडर आ गई। वैसे ही हमने कर्म तो किया अपनी इच्छा से, लेकिन हमने उस पे आरोप लगा दिया एंड में कि भगवान ये ऑफर आपको हो रहा है, तो भगवान के इन्वॉल्वमेंट से ये भक्ति बन गया, यानी हमने इस पे भक्ति का आरोप लगा दिया, तो ये भक्ति योग बन गया एक तरीके से, आरोप सिद्धा भक्ति, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हुआ, हमने अपनी इच्छा से चूज किया और फिर भगवान को ऑफर किया, तो यानी कि इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस आ गई, है ना। आरोप सिद्धा भक्ति का एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है, मान लीजिए कि एक सीधा साधा व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अगर एक दिन कोई व्यक्ति क्या करे, उसकी एफआईआर दर्ज कर दे और उस पर आरोप लगा दे इसने चोरी की है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा, है ना, क्योंकि उस पर आरोप लग गया है। वैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति डायरेक्टली नहीं है लेकिन उस पर आरोप लगा दिया कि ये भगवान आपके लिए किया है, जो ऑब्वियसली जो भगवान अलाउ करते हैं स्वभाव के अनुसार। जैसे हम स्वभाव के अनुसार कुछ काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है, ये आश्रम हैं, और 4 एक्टिविटीज़ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि टीचिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ या प्रोफेशन से रिलेटेड हम काम करते हैं, उस पर भक्ति का आरोप लगा देते हैं, उसे आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। लेकिन साधना साधना क्या होती है? अथ चित्तम समाधातुम, भगवद गीता के 12th चैप्टर में भगवान बताते हैं, ये भगवद गीता के 12th चैप्टर में भगवान बताते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। क्योंकि आरोप सिद्धा भक्ति में मन कंप्लीटली भगवान में एब्जॉर्ब, भगवान को कंप्लीटली अपना प्रेम एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे हमने देखा था कि व्यक्ति अपना 10% सैलरी दे रहा है लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी सेल्फिशनेस छुपी हुई है, तो भगवान रेकमेंड करते हैं भगवद गीता में ही और कहीं नहीं। भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान कि अभ्यास योगेन ततो, कि अर्जुन तुम साधना करो, अभ्यास करो, इस योग का, साधना भक्ति का अभ्यास करो। वो 9 एक्टिविटीज़ जो हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उन एक्टिविटीज़ को बार बार अभ्यास करो, इसे साधना कहते हैं। इससे होगा क्या? इसका रिजल्ट होगा माम इच्छाप्तुम धनंजय, तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी ना तुम सिर्फ मुझे अपने कर्म देना चाहोगे बल्कि तुम मेरे साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करना चाहोगे। वो 9 एक्सप्रेशंस ऑफ लव तुम मुझे ज़्यादा देना चाहोगे, ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहोगे। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, कृष्णा क्या बता रहे हैं। माई डियर अर्जुना, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। ठीक है, तो भगवान को डिज़ायर अगर अटेन करने की करनी है, यानी भगवान को एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम अपना प्रेम, तो भगवान कहते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए, है ना। तो साधना रिप्लेसमेंट है क्या कर्मयोग के लिए? नहीं, साधना कंपलसरी है, अदरवाइज हम अपने प्रेम का हाईएस्ट एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे भगवान को, और वो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं क्या, जो लोग कहते हैं कि हमने जो ओरिजिनली क्वेश्चन पूछा था, क्या ये सही है और ये गलत है? नहीं। क्या सिर्फ ये सही और ये भी गलत है? नहीं। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो एक्चुअली में हमें ये तो करना ही है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंटली, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी, क्योंकि ये वो समय है साधना का जब हम भगवान से अपने प्रेम को संबंध करने का हाईएस्ट एक्सप्रेशन व्यक्त कर सकते हैं, वो पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, जिससे एक्सप्रेशन भगवान को प्रेम प्रकट करने का जनरेट होगा। तो ये हमें मस्ट है, करना ही करना है। और हाँ, अपने स्वभाव के अनुसार हमें बाकी के समय ये भी कर लेना चाहिए जो हम भगवान को ऑब्वियसली ऑफर भी करें। ठीक है, यानी कि ये दोनों सही है, लेकिन ये इसकी वेटेज ज़्यादा है ना, इसलिए ये करेक्ट, ये जो राइट टिक है ये मोटा है। ठीक है, साधना हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए।
अगर अब एक चीज़ और रह गई, तो आरोप सिद्धा भक्ति जैसे कर्मयोग होती है, वैसे ही साधना को भी हम क्या कहते हैं, साधना के एक्टिविटीज़ को स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति मतलब क्या, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। जैसे कि जैसे कि आपको जैसे कि आपको मान लीजिए आपको कुकिंग करनी है, ठीक है। तो आप कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में आप खुद से जब कुकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, कुकिंग जब खुद से करते हैं तो आप उसमें कड़छी चला रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं, ठीक है। और जब आप कुकिंग करने के लिए सर्वेंट्स को लगा रहे हैं, तो आप भी कह सकते हैं मैं भी कुकिंग कर रहा हूँ, यानी कि आपके सर्वेंट्स आपके डायरेक्शन में कुकिंग कर रहे हैं, और एक में आप खुद कुकिंग कर रहे हैं। तो जब आप खुद कुकिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस होती है, यानी उसका स्वरूप क्या होता है, डायरेक्ट कुकिंग का होता है। लेकिन जब आप अपने सर्वेंट्स के थ्रू कुकिंग करवा रहे हैं तो वो डायरेक्ट नहीं है, उसमें डायरेक्ट स्वरूप नहीं है, आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है, भक्ति की वो एक्टिविटीज़ जो कि स्वरूप से ही भक्ति हैं, यानी कि उसको भगवान को ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान के बारे में सुनना, जो 9 एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी है ना, जो 9 एक्टिविटीज, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 9 एक्टिविटीज़ जो हैं ये स्वरूप से ही भक्ति है, यानी ये भक्ति भगवान से ही कनेक्टेड है, और इसमें कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, भगवान से डिसकनेक्शन नहीं है। ये तो साधना की डेफिनेशन हमें यहाँ से पता भी लगती है। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है मध्य लीला में, कृति साध्या भवेत् साध्य भाव स साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti. Yes, तो अपने इंद्रियों से जब हम करते हैं भक्ति तो वो साधना भक्ति है। और रेगुलेटिव डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो ये 9 एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं अपनी इंद्रियों से, है ना, तो इसे साधना भक्ति कहते हैं। सच डिवोशन इटर्नली एग्जिस्ट विद इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी। द अवेकनिंग ऑफ दिस इटर्नल डिवोशन इज द पोटेंशियलिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम करने का, वो वापस से अवेकन हो जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए ये एक फार्मर है, ये फार्मर अपने खेत में काम करता है, और ये फार्मर अपने खेत में काम करके जो उसको हार्वेस्ट मिलता है उस हार्वेस्ट को भगवान को दे देता है, भगवान के मंदिर में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आरोप सिद्धा भक्ति, या जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं, ठीक है। और कि भगवान को दे रहा है तो ये आरोप सिद्धा भक्ति होगी। और एक तरफ हमें दिख रहा है मदर यशोदा हैं जो वो कृष्ण को खिला रही हैं, है ना, और तो ये क्या है, ये है स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति यानी भगवान को डायरेक्टली खिलाना, ये डिवोशनल सर्विस है, ये प्रेम का एक्सप्रेशन है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। तो वैसे हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, ठीक है। भगवान के बारे में सुनना, ठीक है, हियरिंग, चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, यानी भगवान पर्सनली प्रेजेंट हैं। कृष्ण बताते हैं, हम पद्म पुराण में ये श्लोक मिलता है हमें, क्या, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनित्वम नाम नामिनो, अभिनित्वम नाम नामिनः। तो कोई सोचे कि भगवान का नाम लेना भगवान की चापलूसी है, नहीं, भगवान का नाम लेना भगवान के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान अपने नाम से अलग नहीं है। अभिन्नत्वम, कोई डिफरेंस नहीं है नाम में और नामी में, यानी कृष्ण और उनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि चैंटिंग करना कोई चापलूसी नहीं है, ठीक है, चैंटिंग करना भगवान से कनेक्शन है। सी फॉर चैंटिंग इज़ नॉट अबाउट चापलूसी, सी फॉर चैंटिंग इज़ अबाउट कनेक्शन विद कृष्णा, ठीक है। और भगवान से जब हम कनेक्ट होते हैं तो भगवान हमारे अंदर वो प्रेम स्थापित करने के लिए हमारा हृदय साफ कर देते हैं, हमारे हृदय में से सेल्फिश डिज़ायर्स ख़त्म कर देते हैं। लव बिकम सेल्फलेस, इसलिए हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है। देन कई बार फिर हमें ये भी बताना है कि लोगों का अच्छा काम करने का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अच्छा काम कहते किसे हैं, है ना। संसार तो हमें पता लग गया संसार क्या है, वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी इट्स अ प्लेस ऑफ दुख, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू फॉरगेट कृष्णा। तो सबसे अच्छा काम क्या है फिर, तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक मिलता है हमें, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम उपरि अधः तद्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गभीररहंसा।
क्या कह रहे हैं कि सबसे अच्छा काम क्या है, न लभ्यते यद, न लभ्यते मीन्स जो ढूंढने पे भी, यद भ्रमताम उपरि अधः, जो कि हाईएस्ट प्लैनेट से लेके लोएस्ट प्लैनेट तक कहीं पे भी चले जाओ, जैसे हम कहते हैं जम्मू से लेके कश्मीर तक, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, यानी हाईएस्ट प्लैनेट से लेके ब्रह्म के लोक से लेके नीचे तक कहीं पे भी चले जाओ, तल लभ्यते दुखवाद अन्यवत सुखम, यानी कि तल लभ्यते, उस चीज़ को प्राप्त करो या उस चीज़ को लोगों को दो जो कि हाईएस्ट प्लैनेट से लेके लोएस्ट प्लैनेट पे भी ना मिले, और जो कि जितने भी दुख हैं उनको ख़त्म कर दे परमानेंटली। तो यानी सबसे बढ़िया काम क्या है, लोगों को परमानेंट हैप्पीनेस देना, ना कि सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देना। तो ठीक है, साइंस का काम ठीक है, हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि साइंस जो है, साइंस टीचेस व्हाट इज़ मैटर, साइंस मैटर और लॉस से रिलेटेड डील करती है, बट भगवत गीता या स्पिरिचुअलिटी टीचेस व्हाट मैटर्स इन लाइफ, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैटर्स, व्हाट मैटर्स इन लाइफ, जीवन का लक्ष्य जानना, है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी रिजेक्ट साइंस, बट साइंस शुड बी यूज इन सच अ वे विच हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश व्हाट मैटर्स इन लाइफ, है ना। तो दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ अ फेलियर, है ना। बट जब दोनों साथ में हैं तो हम क्या कहते हैं, साइंस कैन हेल्प टू मेक थिंग्स बेटर, and spirituality and spiritual science can help to make people better, and together both can make the world better। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन है श्लोक का, जो आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम अल्टीमेटली वापस से अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं क्या, yes, science should be used in such a way which helps us to establish our relationship with God, ठीक है, to use those things in service of God, and definitely sadhana should not be avoided, because this is the ultimate way to express our love to Krishna or develop that love for Krishna by repeatedly practicing those 9 activities। कृति साध्य, उसका मतलब यही होता है जो वर्स हमने पढ़ा, repeatedly उन एक्टिविटीज़ को करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक्टिविटी सही हैं, जिसमें से भगवान प्रेफरेंस देते हैं कि साधना को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शास्त्रों से, प्रमाण से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये हमें सारी नॉलेज मिल रही है श्रील प्रभुपाद के थ्रू। श्रील प्रभुपाद ने हमें मर्सीफुली ये एक्सप्लेन की है वैदिक साइंस, ठीक है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय।